हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोशन फिजिक्स रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज विद्युत धारा नाम का एक चैप्टर है। उसमें जितने 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक्स में प्रीवियस ईयर में, हम उन सभी क्वेश्चनों को आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो वीडियो है आप लोगों को एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें 60% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर फेस करना पड़ता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम बता दें। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। और दोस्तों में दोस्तों शेयर करें, क्योंकि यदि शेयर करने से और बच्चे के रिजल्ट बेहतर होते हैं तो इससे हमें बहुत खुशी होगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैट का छूट गया था, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। दोस्तों कहा है कि आवेश के आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा इसका ऐसा मात्रक लिखे। दोस्तों, आयतन घनत्व केयर करना तो बहुत सिंपल है। हम आपको जो भी बताते हैं कि जो परिभाषा लिखना होता है उसको हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं उत्तर लिखते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर करके लिखें। दोस्तों उत्तर क्या लिखना है, तो आयतन आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व लिखे। दोस्तों डैश मार दिया। तो आयतन घनत्व का परिभाषा बहुत सिंपल होता है दोस्तों, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या करें दोस्तों, चालक का आयतन घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा दोस्तों, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन घनत्व कहते हैं। अर्थात दोस्तों आयतन घनत्व को इंडिकेट करते हैं रो से। रो बराबर Q बटा V। दोस्तों ये इसका मान हो गया। इसका कोई बोलेगा मात्रक क्या होता है तो स्टार मार्क ले देंगे। इसका ऐसा ही मात्रक कहने के दोस्तों देखिए आवेश का होता है कूलम बटा प्रति मीटर क्यूब होता है। दोस्तों आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों और होता है आवेश का आयतन घनत्व पूछ सकता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व या सतह घनत्व दोस्तों, या आवेश का कहीं ना कहीं पूछ देता है दोस्तों रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व में क्या हो जाएगा Q बटा L, सतह घनत्व क्या हो जाएगा Q बटा A। इस चीज को आपको नोटिस करना है, बहुत सिंपल होता है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कहता 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया दोस्तों। तो इसको हल करना होगा दोस्तों, हल लिख रहे देखिएगा 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा गया है। तो उसमें उत्पन्न उष्मा के परिमाण की तुलना करें। दोस्तों 2 चालक है देखिए और दोनों एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, 3:4 में 3:4। चलिए इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। दोस्तों ये है और ये क्या है B है। बताइए मान लेते इधर धारा I आ रही है दोस्तों, यहाँ चल गया धारा दोस्तों I1, इसमें धारा कितना होगा I माइनस I1। दोस्तों समय दोनों के लिए कॉमन है T, दोनों में समय सेम रहेगा। जितना धारा इसमें बहेगा समय तक के लिए उतना धारा उतने ही समय के लिए इसमें बहेगा। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं उष्मा के इंडिकेट करते हैं H1 बटा H2 का मान निकालना, अनुपात निकालना दोस्तों, परिमाणों की तुलना करें। तुलना मतलब अनुपात होता है। H1 अनुपात H2 बराबर क्या होगा दोस्तों, हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर T हो जाएगा दोस्तों बटा H2 के लिए I माइनस I1। देख लीजिए दोस्तों इसके लिए धारा स्क्वायर इंटू R2 इंटू T। दोस्तों देख लीजिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि H1 बटा H2 बराबर क्या होगा दोस्तों, I का मान तो दोस्तों I स्क्वायर मतलब I1 स्क्वायर
आर का मान दोस्तों कितना है 3 और गुने टी बटा इसका दोस्तों आई माइनस I1 के स्क्वायर इंटू आर का मान दोस्तों कितना जाएगा 4 और गुने टी। इसे ही खत्म है दोस्तों। H1 और अनुपात H2 का अनुपात क्या होगा H1 बटा H2 अनुपात कितना दोस्तों तो 3I स्क्वायर बटा 4I माइनस I1 के स्क्वायर। ये दोस्तों इसका अनुपात है यदि हमें कहीं ना कहीं I1 होगा दोस्तों I1 का मान पता नहीं, ये आसानी से उष्मा का तुलना हो जाएगा दोस्तों। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। देखिए 12 ओम के, तीसरा दोस्तों इसका भी हल करना होगा, बनाना होगा। तो 12 ओम के 4 प्रतिरोध, देखिए 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और एक 4 प्रतिरोध। सबका प्रतिरोध कितना 12 ओम। कह रहा दोस्तों कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में और ऐसे ही 3 संयोजकों को श्रेणी क्रम में, ऐसे ही 3 तो 1 है 2 और ऐड कर देंगे दोस्तों। ऐसे ही मतलब ऐसे ही 3 मतलब और ऐड करना होगा 2। ठीक दोस्तों, और सबका प्रतिरोध 12 है। तब बताया जाए दोस्तों समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में तो क्या हो दोस्तों दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, सब तीनों मिलकर 1 हो जाएंगे। ये तीनों मिलकर 1 कितना हो दोस्तों तो 12, इसका हो जाएगा R बटा N दोस्तों। तो R का मान कितना होता है 12 बटा 4, तो चलती है 12। इसका मान हो जाएगा दोस्तों तीनों, इसका भी हो जाएगा दोस्तों तीनों, इसका भी कितना हो जाएगा तीनों। अब तीनों मिलकर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो एक प्रतिरोध का मान कितना श्रेणी में 3 दिया 9 दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का दोस्तों चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन कर रहे दोस्तों कि 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा दिया गया है, तो उसकी शक्ति की गणना कीजिए दोस्तों। शक्ति क्या होगी, शक्ति बराबर फॉर्मूला तो दोस्तों ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को चौथा शक्ति बराबर फॉर्मूला था P बराबर, सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों W बटा T, ठीक है। एक होता है दोस्तों वो W पता नहीं है, होता है V स्क्वायर I। थोड़ी हमको फॉर्मूला पता है तो इससे निकाल लेते हैं। W बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों विद्युतीय कार्य बराबर Q गुने V और बटा T। ठीक है दोस्तों, Q बटा T से होता था I दोस्तों, I भी। तो फिलहाल भी हमको देखा जाए दोस्तों तो इसमें I नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना कोई चीज है शक्ति। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको P दिया है और V दिया है दोस्तों। हमको फिर भी देखते हैं उस शक्ति निकालने के लिए बोला। शक्ति निकालने के क्या करेंगे दोस्तों हम लोग सबसे पहले R के रूप में देखते हैं। तो I बराबर क्या होता है दोस्तों, I बराबर होता है V बटा R और गुने वो V दोस्तों। तो फॉर्मूला जाएगा V स्क्वायर बटा R। चलिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों से वो फॉर्मूला निकल जाता है P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें R का मान निकालने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है, शक्ति है 100 वाट, तो V का मान कितना दोस्तों 220 गुने 220 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा R। देखिए एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो R का मान आ गया 22 का स्क्वायर 484 ओम, इतना आ गया दोस्तों R। क्या वो कह रहा है कि बताइए इसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति। तो R निकला था शक्ति P बराबर था दोस्तों, तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R। तो बताइए अब इसका वोल्टेज कितना दोस्तों 240 गुने 240 और बटा R का मान कितना दोस्तों था 484। देखिए दोस्तों अब बताइए कटेगा दोस्तों, कटे कितना आएगा देखा जाए थोड़ा सा, जो भी आएगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं शक्ति निकल जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा तो 24 इसको काट देते हैं, 12 से कटेंगे तब नहीं 4 से कटेंगे दोस्तों। 4 से 12 चौके 48, 4 एकम 4, ये भी 4 से 6 चौके 24, 4 से 60। अब तो नहीं करेंगे दोस्तों, गुना कर लेंगे 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12 और 16, 24 की 4, 6 दूनी 12,
चौके 24 की 4 मतलब 2 6 दूनी 12 2 14 दोस्तों, इतना और डबल जीरो बटा कितना दोस्तों 21, इतना वाट दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा हम बना के। तो कह रहे हैं सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। क्या करना सबसे पहले 100 वाट 220 वोल्ट से आपको फॉर्मूला इस पर बैठा के सबसे पहले आर निकाल लेना है। जब आर निकालेगा दोस्तों तो हमको फिर नया शक्ति से नया शक्ति भी निकलेगा, नया वोल्टेज होगा उसी प्रतिरोध से, क्योंकि प्रतिरोध तो नियत होता है, बदलता नहीं, वोल्टेज बदल सकता है। फिर नया वोल्ट से हमको क्या और शक्ति से क्या निकालेंगे आर निकालेंगे, जो आर आएगा वो पूरे चालक के लिए नियत मान रहे हैं, फिर उस आर से हम क्या निकालेंगे नया वोल्ट शक्ति निकाल लेंगे, तो इसका शक्ति हो जाएगा दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है दोस्तों किसी चालक के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें लगता है कि किरचॉफ का जो नियम है पचमा बहुत सिंपल है। किरचॉफ ने 2 नियम दिया दोस्तों, इसको लिखेंगे उत्तर में डायरेक्ट लिखना है तो उत्तर है। किरचॉफ ने किसी धारावाही चालक के संबंध में 2 नियम दिए दोस्तों, हम इसको बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखा देना है पचमा का किरचॉफ ने किसी धारावाहिक चालक के संबंध में 2 नियम दिए, ठीक है दोस्तों, जो इस प्रकार है। अब देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम दोस्तों कि किसी बिंदु पर चालक के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है दोस्तों। इससे सिंपल है, मान लेते हैं कि एक बिंदु है यहाँ पे बहुत सारी धाराएं आकर मिलती है, और दोस्तों मान लीजिए I1 I2 I3 I4, मान लीजिए दोस्तों बीजगणितीय योग मतलब आने वाला को प्लस तो जाने वाला को माइनस बोलेंगे दोस्तों, सभी को जोड़ेंगे तो योग 0 होगा, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस और प्लस माइनस I4 बराबर दोस्तों 0। इसके मतलब हो जाएगा दोस्तों I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। इसके मतलब दोस्तों क्या होता है किरचॉफ के नियम से कि बिंदु पर जितने धारा आती है उतने गुजर जाती है, बिंदु के पास कोई धारा स्थिर रहती नहीं दोस्तों, पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है दोस्तों, दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा, किसी बंद परिपथ में या किसी बंद चालक में प्रत्येक भाग में उत्पन्न प्रतिरोध तथा उसमें उत्पन्न प्रवाहित धारा के गुणनफल का कुल बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है दोस्तों। इसके लिए बंद परिपथ के लिए नियम लागू होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये चालक है, ये चालक है और ये चालक है, तीनों के तीनों दोस्तों बंद है। इसका प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। इसमें धारा दोस्तों I1 है, I2 है और I3 है दोस्तों। इसमें सेल या बैटरी लग गया मान लीजिए, तो इसका प्रतिरोध आंतरिक R है। तो जब दूसरे नियम क्या होगा I1 R1 प्लस I2 R2 और प्लस I2 स्मॉल r माइनस I3 R3 बराबर दोस्तों विद्युत वाहक बल इसका क्या होता है E के बराबर हो जाएगा। ये किरचॉफ की दूसरा नियम है दोस्तों, कहता है कि किसी बंद परिपथ के लिए है और ये किसी जंक्शन वाले दोस्तों किसी बिंदु के लिए है, इसलिए किरचॉफ के पहले नियम को बिंदु नियम भी बोलते हैं दोस्तों, और ये इसको खंड नियम बोलते हैं, इसको अलग अलग बिंदु होता है। तो ध्यान देना है किसी बंद परिपथ में प्रत्येक भाग में उत्पन्न प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का कुल बीजगणितीय योग जो विपरीत बनेगा दोस्तों उसको माइनस से और जो एक ही बनेगा उसको प्लस से इंडिकेट करते हैं। कुल बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये दोस्तों 2 नंबर में आता है, आपको इसको आराम से लिख देना है। लैंग्वेज बिल्कुल आपको आसान है, इसको लिख लीजिएगा। पहले नियम में किसी जालक के किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, प्रत्येक भाग में उत्पन्न प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है दोस्तों। तो आराम से आप लिख लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्या दिया दोस्तों। छठा संट क्या है, इसका 2 उपयोग लिखिए दोस्तों। छठा क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों। सबसे पहले कहता है संट क्या है, तो संट लिखे डैश मार दोस्तों। देखिएगा संट का परिभाषा, संट एक कम प्रतिरोध का तार है जो किसी भी यंत्र युक्ति को टूटने से बचाता है। संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जो किसी भी यंत्र युक्ति को परिपथ भांग होने से टूटने से बचाता है दोस्तों। ये संट का सिंपल परिभाषा हो गया। इसका उपयोग या सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका कुंडली टूट जाती है, उससे बचाने के लिए एक कम प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग संट कहते हैं।
शंट का दो उपयोग। शंट का सबसे पहला उपयोग है दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता को बढ़ाने में, सबसे पहला उपयोग गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता को बढ़ाने में शंट का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों दूसरा उपयोग है कि आमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने में भी शंट का उपयोग किया जाता है। ये दो उपयोग आपको लिख लेना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। 7वां क्या है दोस्तों कि 16 प्रतिरोध तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दी जाए, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 7वां दोस्तों हल करना होगा, दोस्तों हल। देखिए आपके पास एक तार है, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो R है दोस्तों 16 ओम है, चलिए R1 मान लेते हैं। ऐसे खींच कर लंबाई दुगनी की जाए, मान लीजिए दोस्तों इसका लंबाई L है, अनुप्रास का क्षेत्रफल A है, इसे दुगना ना करें तो इसको रो बराबर क्या मान होगा, रो बराबर दोस्तों RA बटा L। इसका दोस्तों हो जाएगा R का मान 16A बटा L, दोस्तों इसका मान हो जाएगा 16A बटा L, समीकरण पहला हो गया दोस्तों। फिर करना प्रश्नानुसार क्या, इसका लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जाए। जब लंबाई दुगनी की जाए दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, ध्यान देना है। जब इसकी लंबाई को आप दुगनी कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों A बटा 2 हो जाएगा, श्योर है। तब बताइए नया प्रतिरोध का मान क्या होगा, मतलब इसका नाम दोस्तों R देते हैं तो इसका मान देते हैं R डैश, क्या होगा। तो फिर ध्यान देना दोस्तों, तारों कुछ भी कर दीजिए, गला दीजिए, पिला दीजिए, सब बदल जाएगा, लेकिन इसका रो नहीं बदलेगा। तो रो बराबर क्या होगा दोस्तों, रो बराबर RA बटा L। यहाँ पर R का मान दोस्तों R डैश, A का मान दोस्तों A बटा 2 बटा L का मान दोस्तों 2L, कहीं ना कहीं दोस्तों हो जाएगा R डैश A बटा 4L। इस समीकरण 2 देखिएगा, 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना कीजिएगा दोस्तों तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, जब तुलना कीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 16A बराबर बटा L बराबर R डैश A बटा 4L। दोस्तों L से L खत्म, A से A खत्म, R डैश बराबर हो जाएगा दोस्तों 16 चौके 64 ओम आ जाएगा दोस्तों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 ओके दोस्तों, ये 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 7 के बाद दोस्तों 8 भी बहुत सिंपल है, ध्यान देना है दोस्तों। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका प्रतिरोध 16 आता है। दोस्तों 2 प्रतिरोध देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ ही देता है। तो 2 प्रतिरोध, इसको हल करना होगा दोस्तों, और जो भी चलेंगे प्रश्न अनुसार से। क्या कह रहा है कि 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 द्वारा ज्ञात प्रतिरोध है दोस्तों। कहा है कि R1 R2 मान लिया कि 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध 16 माना। तो मान लीजिए 2 प्रतिरोध पता नहीं तो R1 और R2 है, श्रेणी में जोड़े दोस्तों तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना आता है तो 16 ओम, तो R1 प्लस R2 का कितना हो जाएगा 16 ओम, समीकरण पहला। पुनः करा दोस्तों कि यदि उन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम आता है। समानांतर क्रम के लिए दोस्तों तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 कर दिया जाता है, इसका मान टोटल होता है 1 बटा 3 आ जाता है दोस्तों, 1 बटा 3 कर देंगे। इसको हल करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2 बराबर कितना दोस्तों 1 बटा 3, गुना कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा, और देखिए और R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 का मान 16 दे दिया दोस्तों, 16 बटा R1 इंटू R2 बराबर 1 बटा 3, 16 तिया 48 बराबर R1 इंटू R2। दोस्तों इसको समीकरण 2 कर दीजिए, आ गया मान। लेकिन हमको R1 और R2 का मान निकालना दोस्तों, तो गुना में तो कोशिश किया जाए कि यदि प्लस होता है वो माइनस में ज्ञात हो जाए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं कि R1 माइनस R2 बराबर फार्मूला होता है दोस्तों R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R। दोस्तों फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है 4 होता है दोस्तों, 4 और हाँ R1 माइनस R2 का 4 होता है। स्क्वायर दोस्तों यहाँ से हटा के इसको रूट चलाते हैं, एक फार्मूला होता है R1 माइनस R2 का, जैसे A माइनस B का फार्मूला होता है ना, तो A प्लस B के होल स्क्वायर माइनस 4AB के अंडर रूट फार्मूला होता है, इसको बैठा दीजिए, आपका मान आ जाएगा R1 माइनस R2 का। देख लीजिए इसका मान तो दोस्तों 16 के स्क्वायर माइनस 4 गुने इसका R1 इंटू R2 का मान कितना दोस्तों 48। दोस्तों ध्यान देना है R1 माइनस R2 का मान कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 है दोस्तों, माइनस
इसका स्क्वायर 8 32 16 तीनों नहीं सकता हूँ दोस्तों। R1 माइनस R2 का मान कितना दोस्तों, तो घट जाएंगे तो हो जाएंगे 4 और यहाँ से पहले 9 6 15 64 आ जाएगा दोस्तों। R1 माइनस R2 बराबर, गलती कर दे दोस्तों, हाँ 64 आ जाएंगे, देख लीजिएगा। अब 64 के बाद मूल होता है दोस्तों, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दोस्तों। R1 प्लस R2 बराबर 16 और R1 माइनस R2 बराबर कितना हो दोस्तों 8। समीकरण 3। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर दोस्तों हल कर लीजिएगा, तो हल कीजिए तो सिंपल सा आ जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर 16 और R1 माइनस R2 बराबर कितना दोस्तों 8। जोड़ेंगे तो R2 से R2 खत्म दोस्तों, 2R2 2R1 बराबर हो जाएगा 24 दोस्तों, कितना हो जाएंगे 12। R1 बराबर 12 दोस्तों, R2 बराबर कितना हो जाएंगे तो घट जाएंगे, 12 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को आसान से बना लो। अब आइए आगे। 8 के बाद 9 दिखेगा। प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें और व्यंजक के प्रत्येक का व्यंजक लिखें दोस्तों। प्रतिरोधकता का व्यंजक होता है रो बराबर दोस्तों, ये आंसर है आपका 9 का आंसर, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे क्योंकि आपको व्यंजक नहीं याद करना। तो रो बराबर फॉर्मूला तो दोस्तों RA बटा L किसी चालक के लिए, जहां अभी आपके नाम लिखना, जहां R चालक का प्रतिरोध है दोस्तों, ये क्या है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल दोस्तों। L क्या है चालक के लंबाई, और दोस्तों रो क्या है प्रतिरोधकता, रोधकता। ओके दोस्तों, ये पूरा डेटा। तो 9 के बाद 10 देखिए दोस्तों। 10 कह रहा है कि फ्यूज तार के दो विशेष गुणों को लिखे। फ्यूज तार के दो विशेष गुण दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको लिखे, मतलब उत्तर बनाना नहीं है, लिखेंगे दोस्तों। फ्यूज तार के गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित करके लिखेंगे। इसमें पहला गुण क्या है, पहला गुण है दोस्तों कि फ्यूज तार के गलनांक काफी निम्न होता है दोस्तों, पहला। दूसरा, फ्यूज तार परिपथ को भंग होने से बचाता है। ये भी इसका गुण है दोस्तों, इसलिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों ये ग्रामर क्वेश्चंस। ग्रामर क्वेश्चंस कर रहा है दोस्तों कि दिए गए पथ में आई का मान ज्ञात। सिंपल तो क्वेश्चन है दोस्तों, हमको लगता है यहीं पर देखिए हम हल कर देते हैं। दिए गए प्रतिरोध का मान ज्ञात। देखिए चौथ के नियम से क्या कहता है कि आने वाला धारा बराबर जाने वाली धारा। दोस्तों देख लीजिए इसमें आने वाली धारा क्या है, तो उसको लिखेंगे दोस्तों, देखिए हल इसका यहीं पर कर देते हैं। हल किरचॉफ के पहला नियम से दोस्तों क्या होगा, नियम से फ्यूज तार के आने वाला धारा मतलब I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। अब देखिए दोस्तों I1 का मान मतलब आने वाला धारा, तो आने वाला धारा दोस्तों ये है, तो 7 प्लस आने वाला ये है दोस्तों 5 बराबर, और है आने वाला नहीं दोस्तों, बाकी सब एक और दोस्तों 2, तो प्लस 2 बराबर जाने वाला धारा, तो 3 प्लस I दोस्तों। देखिए 7 5 12 2 कितना होगा दोस्तों 14 प्लस कितना आ जाएगा माइनस बराबर I, तो I बार दोस्तों 11 एम्पीयर आंसर हो जाएगा, और आसानी से आप बना लोगे। ओके दोस्तों, आज का ये सेशन। अगले वीडियो से हम दोस्तों विद्युत धारा के करीब इतना क्वेश्चन थे दोस्तों पूछे गए। अगले वीडियो से हम कोशिश करें दोस्तों चुंबक का 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए।